हाँ भाई, क्वेटा की क्रांति के बाद में अब हम पढ़ेंगे। अब देखो छोटी छोटी जगह क्रांति हुई है, और जैसे भरतपुर है, भरतपुर में भी क्रांति हुई। भरतपुर में जसवंत सिंह राजा था, तो वो कम आयु का था, तो अधिकतर अंग्रेज ही सब कुछ करने वाले थे वहां। एक अलवर आएगी, अलवर रियासत का शासक था बन्ने सिंह। अलवर का कौन था शासक, याद रखना, बन्ने सिंह या बन्ने सिंह। और इसने भी अंग्रेजों का साथ दिया है, और ये कहा जाता है कि अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहाँ गया था, आगरा तक गया था, आगरा तक गया था। अब जब ये लौट रहा था अछनेरा, अपने भरतपुर के पास अछनेरा है, और वहां पर क्रांतिकारियों ने अछनेरा नामक स्थान पर इनकी सेना को लूट लिया। इनकी सेना को लूट लिया किन्होंने, क्रांतिकारियों ने इनकी सेना को लूट लिया। तो ये थे बन्ने सिंह। बन्ने सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और उसके बाद में और बात करें हम धौलपुर की, है ना। धौलपुर में तो देखो, धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर धौलपुर वालों ने विद्रोह नहीं किया है, धौलपुर वालों ने क्रांति नहीं की है। कहा, बाहर वालों ने ही क्रांति किया है, धौलपुर से बाहर वालों ने ही क्रांति की, और उसका दमन किया है वो बाहर वालों ने ही दमन किया है। तो यहाँ कहा जाता है कि देवा गुजर वगैरह थे, और ये ग्वालियर मुरैना धौलपुर से लगते हुए, ग्वालियर मुरैना वगैरह, तो वहां से आए थे क्रांतिकारी, और वो कहाँ आ गए थे, धौलपुर में आ गए थे। ग्वालियर मुरैना वगैरह से कहाँ आ गए थे, धौलपुर में आ जाते हैं। तो इनका जो दमन किया था, यहाँ धौलपुर का राजा था भगवंत सिंह, है ना, भगवंत सिंह। ऐसे भगवंत सिंह ने ग्वालियर के नरेश को क्या लिखा था, ग्वालियर नरेश को पत्र लिख करके सहायता मांगी, और ग्वालियर नरेश ने अपनी सेना भेजी, और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका क्या किया, दमन किया। तो इस तरह से धौलपुर में क्रांति होती है। उसके बाद में और बात करें, जयपुर की बात करें, तो ये मुख्य मुख्य बिंदु है। जयपुर की बात करें तो जयपुर का राजा इस समय कौन था, राम सिंह द्वितीय था। तो राम सिंह द्वितीय ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। राम सिंह द्वितीय ने किनका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। अब अंग्रेजों का साथ देखो, एक स्पेशल विशेषता और आती है यहाँ की, कि जयपुर की, कि एकमात्र रियासत कौन सी है जहां कि राजा ने तो अंग्रेजों का साथ दिया ही था क्रांति में, वहां की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। तो यहाँ की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। वो कौन सी है, अंग्रेजों का जयपुर रियासत, ठीक है ना। और राम सिंह द्वितीय यहाँ के राजा थे। उसके बाद में और हम बात करें, टोंक का नवाब था। टोंक के नवाब ने भी यहाँ अंग्रेजों का साथ दिया। यानी कि कहने की बात यह कि जितने भी अधिकतर जो राजपूताना के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है। और अंग्रेजों का साथ देने का कारण मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो 1818 और 1817 की जो आश्रित पार्थक्य की संधियां थी, उन्हीं के तहत अंग्रेजों उनकी सुरक्षा का कह सकते हैं सुरक्षा दे रखी थी कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, मराठा पिंडारी वगैरह या बाहर के जो भी हैं उनसे राजाओं की रक्षा करते रहेंगे। और उस वजह से इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है, राजपूताना के अधिकतर राजाओं ने। एक बीकानेर का नाम आता है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से भी एक स्पेशल बात निकल करके आती है। वो क्या है, बीकानेर का राजा था सरदार सिंह। क्या नाम है, सरदार सिंह। सरदार सिंह एक ऐसा शासक रहा है, राजपूताना एकमात्र शासक है जो अपनी सेना को लेकर के कहा गया था, अपनी सेना को खुद गया था लेकर के पंजाब की तरफ लेके गया था, यानी राजस्थान से बाहर अपनी सेना लेके गया था। इधर को पंजाब है, हिसार वगैरह इधर की तरफ लेके गया था। और वहां गया तो था, लेकिन सरदार सिंह को क्रांतिकारियों से मात खानी पड़ी। क्रांतिकारियों ने इसको बाटलू के युद्ध में या बाटलू नामक स्थान पर पराजित किया। किसको, सरदार सिंह को। तो ये बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों का भी साथ दिया और अपनी सेना को लेकर के कहां गए, राजस्थान से बाहर गए हैं। इसके बाद में बीकानेर से ही एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्हें हम राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। बीकानेर के व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, अमरचंद भाटिया। तो दोस्तों याद रखना, ये कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि हम अब 1857 क्रांति में अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। तो अमरचंद भाटिया या बाटिया नाम आता है। ये
बीकानेर के रहने वाले थे। अब नौकरी वोकरी करने के लिए बाहर ग्वालियर साइड में चले गए, एमपी की तरफ चले गए थे। तो वहां क्या हुआ कि कहा जाता है कि कोई सेठ वेठ की नौकरी वोकरी करते थे, तो वहां इन्होंने सेठ पैसे वाला था जिसकी नौकरी कर रहे हैं, तो धन, अब जब क्रांति प्रारंभ हो रही थी, क्रांति चल रही थी, तो क्रांतिकारियों को भाई पैसे की जरूरत होती है, हथियार खरीदने के लिए धन दौलत की जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो अब सेठ के पास काफी माल था, तो कहा जाता है कि इन्होंने जो सेठ का माल था वो क्रांतिकारियों के लिए दे दिया, क्रांतिकारियों को सहायता दे दी। अब इस बात का पता लग गया कि इनको, अंग्रेजों को पता लग गया, तो अंग्रेजों ने इसको फांसी पर लटका दिया। ये बात है 22 जून 1857 की। 22 जून 1857 को इसको फांसी पर लटका दिया। तो इस तरह से 1857 की क्रांति में राजस्थान से पहला जो शहीद है, 1857 की क्रांति में जो फर्स्ट शहीद है राजस्थान से, वो कौन है? अमरचंद भाटिया। इससे पहले अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे था। भारत में 1857 की क्रांति में पहला शहीद कौन है? मंगल पांडे। तो और राजस्थान में पहला कौन है शहीद? अमरचंद भाटिया। तो इसलिए इस अमरचंद भाटिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहते हैं? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। जब ये क्रांति समाप्त हुई, तो क्योंकि क्रांति में जो कह सकते हैं सफलता वो भारतीयों को नहीं मिली या सैनिकों को नहीं मिली, तो एक कह सकते हैं असफल क्रांति रही। तो उस असफल क्रांति में अंग्रेजों की विजय हुई है। तो उसमें लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने क्या कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने तो ये कहा था कि इन लोगों ने, यानी कि लॉर्ड कैनिंग है, उसने क्या कहा है कि इन लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, यानी क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया। क्या किया? तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। क्या बह जाती? कश्ती बह जाती, यानी कि हमारी नैया डूब जाती। ये कहा है किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी क्या डूब जाती? कश्ती डूब जाती। और जो लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने क्या कहा था कि अगर इनमें कोई योग्य नेता होता, अगर कोई योग्य नेता, तो हम सदा के लिए हार जाते, है ना। अगर इनमें कोई योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये किसने कहा है? लॉरेंस ने कहा है। तो ये 2-3 कमेंट हैं, इनकी याद रख लेना। अब हम बात करेंगे एक व्यक्ति जो रह गए हैं, जिनकी हम बात करेंगे, जो राजस्थान से बाहर से आए हैं और उन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारियों का काफी सहयोग देने की कोशिश की है और क्रांति में अपना योगदान देने की बहुत, यानी प्रयास किए हैं उन्होंने, जिनका नाम आता है स्पेशली, जिन्हें हम पढ़ेंगे। क्या नाम है? तात्या टोपे। तो दोस्तों, तात्या टोपे की बात करें, तात्या टोपे, ये नाना साहब का नाम सुना होगा, नाना साहब, और लक्ष्मीबाई, इनका नाम काफी सुना होगा। तो ये लक्ष्मीबाई के एक सेनापति हुआ करते थे, नाना साहब के भी ये थे। तो जब वहां भारत में जब क्रांति चल रही थी तो ये हार गए थे, यानी कि कोई मर गया, कोई कुछ हो गया। तो उसके बाद में तात्या टोपे कहाँ आते हैं? अपने राजस्थान में आते हैं। कहाँ आते हैं? राजस्थान में। तो ये अपनी कुछ सेना है, उसके साथ में कहाँ आते हैं? राजस्थान आते हैं। कहा जाता है राजस्थान में इनका जो प्रवेश है, राजस्थान में प्रवेश भीलवाड़ा से हुआ है। कहाँ से? भीलवाड़ा से। तो भीलवाड़ा से प्रवेश होता है। उसके बाद में ये राजस्थान में जगह जगह जाते हैं और सहायता की सोचते हैं, जिनकी सहायता से ये जो अंग्रेज है उनका दमन कर सके। तो इनमें कुछ नाम आता है कि जब ये आए तो टोंक में जब पहुंचे, तो टोंक में जयपुर का जो कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंट था, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था, मेजर ईडन। बताया था मैंने, ट्रिक भी बताई थी, ईडन गार्डन जयपुर। तो जो ईडन था
वो अपनी सेना लेकर के आ गया था कहाँ, टोंक में, और इस तांता टोपे का दमन किया है। उसके बाद में दो नाम और आते हैं जिन्होंने इनका साथ दिया है तांता टोपे का, और वो व्यक्ति हैं सलूम्बर के केसरी सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, और कोठारिया के रावत जोध सिंह। इनका नाम क्या है, जोध सिंह। और इन्होंने, इन दो व्यक्तियों ने इनका साथ दिया है, किसका, तांता टोपे का साथ दिया है। क्यों साथ दिया, क्योंकि एक रावत केसरी सिंह और जोध सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। ठाकुर कुशाल सिंह को शरण देने वाले थे रावत जोध सिंह और ये केसरी सिंह, इन्होंने शरण दी थी तांता टोपे को तो सहायता दिया और ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी इन्होंने। उसके बाद में और बात करें तो रॉबर्ट्स और तांता टोपे के मध्य, तांता टोपे का जो मूल नाम आता है वो रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है, टोपे इनकी उपाधि थी, है ना। तो रॉबर्ट्स और इनके मध्य 9 अगस्त 1857 को युद्ध होता है। ये कुवाड़ा नामक स्थान है भीलवाड़ा में। कहां पर, कुवाड़ा जगह है भीलवाड़ा में, तो वहां युद्ध होता है। इसमें विजय किसकी होती है, रॉबर्ट्स की। वहां भी तांता टोपे को पराजय का सामना करना पड़ता है और वहां से भाग आते हैं। एक और बात आती है कि जब ये बांसवाड़ा में भी गए, बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा का राजा कौन था उस समय 1857 क्रांति में, लिखा चुका हूं, महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह, महाराणा लक्ष्मण सिंह को पराजित किया। किसने, तांता टोपे के द्वारा पराजित किया। जब पराजित किया तो यहां पर अंग्रेजों की फौज आ जाती है। मेजर वो लिनमाउथ ये अपनी सेना लेकर के आते हैं और किनका दमन करते हैं, तांता टोपे का दमन करते हैं, यानी कि तांता टोपे को यहां से भी जगह छोड़नी पड़ती है। तो ये तांता टोपे राजस्थान की अधिकांश रियासतों में इसी तरह घूमे, इसी तरह इन्होंने सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। और दोस्तों कहा जाता है इनके बारे में कि तांता टोपे अपने भाई धन दौलत लेकर के आए थे, क्योंकि इनके पास सेना भी थी। लास्ट में जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो बीकानेर में आत्मसमर्पण किया था इन्होंने, तांता टोपे ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उसके बाद में करीब 600 सैनिकों के साथ, लेकिन बाद में फिर एक और व्यक्ति हैं मानसिंह नरूका, उसके पास चले जाते हैं लास्ट में, मानसिंह नरूका। और मानसिंह नरूका कहा जाता है कि इनको किसको पकड़वा देते हैं, अंग्रेजों को सौंप देते हैं। तो मानसिंह कहा जाता है कि मानसिंह नरूका के विश्वास, ये इनका दोस्त बताया जाता है, तो इसके विश्वासघात के कारण ये अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं और एक बाग न्यायालय है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाग न्यायालय द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस तरह से तांता टोपे का अंत होता है। तो तांता टोपे अधिकांश रियासतों में गए थे, केवल एक रियासत में नहीं गए, और वो रियासत कौन सी है, जैसलमेर रियासत, यहाँ नहीं गए थे। बाकी की राजस्थान की सभी रियासतों में ये घूमे थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपनी सेना लेकर के आए तो अधिकतर राजाओं ने तो सहायता की ही नहीं, और ये कहा जाता है कि अपनी सेना को भोजन के लिए, उसके लिए कहते थे, एक रोटी के लिए 1 रुपया देते थे, देना पड़ता था इनको। और सहायता के लिए एक आती है, अगर इनकी सहायता की है तो बूंदी का शासक है राम सिंह, बूंदी का शासक, उसका भी नाम राम सिंह है। कहा जाता है कि उन्होंने इसको 7 लाख रुपए अपने कोष से दिए। ये कितने लाख रुपए, 7 लाख रुपए अपने कोष से दिए सहायता के लिए, ऐसा कहा जाता है। और तांता टोपे के बारे में एक कहावत या कह सकते वहां दोहा प्रचलित रहा है अपने राजपूताना में कि जठे गयो जंग जीतियो, जठे गयो जंग जीतियो, खटके बिन रणखेत, और तगड़ो लड़ियो तांतियो हिंदुस्तान रो हित। यानी कि तगड़ा लड़ा था तांतिया, यानी तांता टोपे किसके हित के लिए, हिंदुस्तान के हित यानी हित के लिए लड़ा था। तो वो कौन थे, तांता टोपे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।